सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती थी, उसकी मैंने पहले भी हार्दिक बधाई दी थी। आज फिर दोबारा से हार्दिक बधाई देता हूं। पूरे दिन में आज घटनाक्रम मैं देख रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। मैंने रात को भी आपको बताया था कि भरतपुर में जो मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की लग रही थी, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान दाता हैं और भारत रत्न प्राप्त है उनको, मैंने रात को भी बताया था। पर कुछ दबंगों ने, कुछ जाति विशेष के लोगों ने वो नंदवई में, भरतपुर के नंदवई में जो बाईपास चौराहे पर मूर्ति लगनी थी, वो लगने नहीं दी बाबा साहब अम्बेडकर की। बहुत दुख है कि आज इस देश को 73 साल हो गए आजाद हुए, फिर भी मानसिकता वो की वही पड़ी है। इसी तरह भादरा के अंदर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर पड़ता है, क्योंकि मैं जो लाइव बोलता हूं वो पूरा भारत सुनता है, विश्व भी सुनते हैं। विश्व काफी कंट्रियों में जो भारत के भाई बाहर रहते हैं वो भी सुनते हैं। तो राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ की तहसील भादरा के गांव गेहूं के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति और चौक था, उसको नहीं लगने दिया गया। बहुत दुख होता है। भादरा तहसील के जाटान गांव में आज मूर्ति, वहां चौक के ऊपर जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चौक है, प्रशासन ने लेटर भी जारी कर रखा है और हर साल वहीं उसी चौक में मनाई जाती है बाबा साहब अम्बेडकर जयंती। आज वहां बहुत पूरे दिन विवाद रहा, पर इस देश के चौथे स्तंभ पर भी मैं सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं कि एक लाइन ना कहीं टीवी पर आई, ना कहीं ऑनलाइन पत्रिका भास्कर में, कहीं भी हनुमानगढ़ जिले की ये तो दो बड़ी घटनाएं थी भादरा तहसील की, दोनों की कहीं भी न्यूज नहीं आई। बहुत चलो वहां प्रशासन ने नेट बंद कर रखा था, पर हर जगह की न्यूज चल रही थी, तो भादरा की न्यूज क्यों नहीं चली गई, क्यों नहीं चलाई गई? वहां दबंगों द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने देना। बाबा साहब भारत रत्न प्राप्त है और संविधान दाता है, वो कहीं एक जाति विशेष के नहीं, पूरे देश के हैं। अरे देश की क्या बात करते हो, पूरे विश्व के हैं बाबा साहब अम्बेडकर। उनकी भादरा तहसील के जाटान गांव में आज विवाद हुआ चौक को लेकर के, और भादरा तहसील के घेऊ गांव में विवाद हुआ। उससे पहले SC ST के भाइयों पर अत्याचार बरवाड़ी के अंदर हुआ, मुंसरी गांव में हुआ। ये पाप का घड़ा भर रहा है। और भर क्या रहा है? ये तो भर चुका है। अरे जागो मेरे भाइयों, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? आज जो दबंगई दिखाई गई है, और अब तो सारी हद ही पार कर दी गई। अभी मुझे सूचना मिली है कि प्रशासन ने कहा है कि यहां से बाबा साहब का जो अंबेडकर साहब का नाम और लिखा हुआ है, ये सब मिटा दिया जाएगा सुबह, और इसको सार्वजनिक चौक घोषित करेंगे। अरे तो क्या बाबा साहब अंबेडकर का जो चौक बना हुआ है वो सार्वजनिक नहीं है क्या? सार्वजनिक की परिभाषा क्या है वो प्रशासन समझा दे, हमें भादरा की जनता को समझा दे। सार्वजनिक की परिभाषा क्या है वो पूरी भादरा की जनता को समझा दे। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो चौक बना है वो भी तो सार्वजनिक ही है, सभी का है वो। तो मैं आपका भाई होने के नाते, वहां का बासिंदा होने के नाते आप लोगों से अपील करता हूं कि कृपया करके शांति बनाए रखें, और ये पाप का घड़िया भर चुका है। आपका भाई होने के नाते चैलेंज करके कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर अगर आप एक हो गए और एकजुटता के साथ अगर मुट्ठी बंद करके इन ताकतों का, समाज विशेष के लोगों का आप विरोध कर दोगे, तो गारंटी दिलाता हूं 2 मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की
गेहूं गांव के अंदर लगवाऊंगा, 2 मूर्ति जाटान गांव के अंदर और 1 मूर्ति बरवाड़ी गांव के अंदर, 1 मूर्ति मुंसरी गांव के अंदर और 1 मूर्ति गांधी गांव के अंदर और 1 मूर्ति मलखेड़ा गांव के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की मैं लगवाऊंगा। और उसके लिए आपको संगठित होकर के ताकत दिखानी पड़ेगी। कब तक इनके जुल्म जाति सहते रहोगे? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में मैंने कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं। बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 40 साल बाद में एक क्षत्रिय राजपूत प्रधानमंत्री बना वीपी सिंह और उसने भारत रत्न बाबा साहब को दिया। बाबा साहब की पार्लियामेंट के अंदर अगर मूर्ति लगाने का किसी ने साहस दिखाया तो वो भी क्षत्रिय था, वीपी सिंह। बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई पास कराने वाला वही बड़ौदा दरबार था, आप सबको पता है। लास्ट टाइम में उनका बंगला खाली करवा दिया गया। सिरोही दरबार ने उनको रहने के लिए बंगला दिया और उन्होंने जब धर्म चेंज किया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे मेरे देश के नौजवान साथियों। पर इन फिल्मी लोगों ने, इन देश की राजनीतिक पार्टियों ने SC ST और राजपूतों के बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की। इन फिल्मों के जरिए, नाटकों के जरिए, सीरियलों के जरिए एक सोची समझी साजिश के तहत, और अब वो सोची समझी साजिश सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। अरे गोगाजी चौहान के साथ भज्जू मेघवाल की पूजा होती है, वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ नायक समाज का भाई है उज्जैन के अंदर पूजा होती है। रोणेचा में राम सपीर बाबा के डालीबाई की पूजा साथ होती है। महाराणा प्रताप तो रहते ही नहीं के बीच में थे, वहीं सोना वहीं खाना पीना। ये खाई पैदा इन फिल्मों के जरिए और इन राजनीतिक पार्टियों ने ये खाई पैदा की। तो मैं कहना चाहता हूं, हम सब एक थे और एक हैं, और एक बनकर के इन ताकतों का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन से हाथ जोड़ करके आज विनती कर रहा हूं, जरूरत पड़ी तो आ भी जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो वहां आकर के भी खड़ा हो जाऊंगा। अगर पहली गोली वहां चलेगी तो वो सुखदेव सिंह की छाती पर लगेगी, उसके बाद SC ST के समाज के ऊपर आंच आने दूंगा। जहां मैं रक्षक बनकर के खड़ा होता हूं, आप लोगों को पता है, पहले भी खड़ा हुआ हूं, आगे भी होता रहूंगा। आर पार की लड़ाई लड़ता हूं। सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूं कि एक विधानसभा के अंदर एक ही जाति का विधायक, एक ही जाति का पूरा प्रशासन, एक ही जाति का SDM, एक ही जाति के CI, एक ही जाति के DYSP आप भर देते हो। फिर कोई बड़ी घटना होती है तो फिर वो आंच सरकार के ऊपर आती है। मैं हमेशा कहता हूं, इस ओर जननायक नेता गहलोत साहब का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और हनुमानगढ़ SP साहब और बीकानेर रेंज IG साहब का भी ध्यान इन घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अरे किसी को एलर्जी है, वहां के विधायक को एलर्जी है तो विधायक अपने नाम से बना देना, उसको लिख दो चौधरी चौक या उस पर लिख दो जाट चौक। बाबा साहब अंबेडकर से आप लोगों को एलर्जी है तो बाबा साहब सबके थे। और प्रशासन से मेरा अभी भी सवाल है कि सार्वजनिक चौक किसको कहते हो आप, इसकी परिभाषा भादरा की जनता को समझा दे कि सार्वजनिक चौक क्या होता है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से चौक पड़ेगा, वो सार्वजनिक चौक नहीं है क्या? सार्वजनिक वो भी सार्वजनिक ही होता है। तो ये अनीति कर रहे हो आप, ये दमनकारी नीति अपना रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है। और मैं खास तौर से अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आज आपकी पोस्टिंग भादरा में है, कल आप कहीं और भी लोगे, परसों कहीं और भी लोगे। ये तुच्छ भैया नेता है, इनके दबाव में आकर के अधिकारियों को गलत काम नहीं करना चाहिए। मेरा तो सीधा सीधा यही कहना है। भादरा की जनता से आग्रह करना चाहता हूं, कृपया करके शांति बढ़ा करके रखें और जहां जरूरत पड़े वहां हजारों की तादाद में सिर गिनाने का काम करें। सर कटवाने का काम नहीं करना, सिर्फ गिनवाने का काम करना है। उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा।
क्या घेऊ, क्या जाटान, क्या बरवाड़ी, क्या मुंसरी, क्या गांधी, क्या मलखेड़ा, मैं लगवाऊंगा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति। देखते हैं वहां कौन रोकेगा। प्रशासन सुन ले कान खोल करके। हमने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 4.5 साल के अंदर भादरा के अंदर कभी हस्तक्षेप नहीं किया, पर यह जुल्म जाति सहन नहीं करेंगे। पहले भी मैंने कहा था, किसी की भी बहन बेटी के इज्जत के ऊपर हाथ डालोगे तो हाथ काट के रख दूंगा। अगर गरीब तबके की तरफ आंख उठा करके देखोगे तो आंख निकाल लूंगा। हम शासन प्रशासन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, पर जहां शासन प्रशासन विफल हो जाता है वहां क्या करें? धरने भी लगाते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, भीड़ भी इकट्ठी करते हैं। हर जोर जुल्म की जाति के खिलाफ हम लोग संगठित भी होते हैं और होते रहेंगे। तो मेरा प्रशासन से आग्रह है, बाबा साहब अम्बेडकर का चौक बना हुआ है, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, उसको यथास्थिति रखा जाए। और जो घेऊ के अंदर भी एक भाई ने वहां प्लाट तो दे दिया है चौक के अंदर, पर प्लाट तो उसने अपना पर्सनल प्लाट दिया है। जब वहां सार्वजनिक चौक है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से क्यों नहीं? इसका जवाब भादरा की जनता मांगती है, भादरा के नेताओं से, भादरा के प्रशासन से। नमस्कार, जय माता दी की।